बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज पार्ट फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो यहाँ पे हम जब इस एक्सप्रेशन पे नज़र दौड़ाते हैं तो हमें ना तो ये कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म रखती है, ना ही इन तीनों में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। तो अगेन इसको हम मिड टर्म ब्रेक के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो उसका मेथड ये है कि एक्स स्क्वायर लिखेंगे, मिड टर्म में यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख के ब्रैकेट लगाएं आप। अब माइनस 12 है यहाँ पे प्लस 1 है, तो माइनस 12 मल्टीप्लाइड प्लस 1, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 1s are 12 माइनस प्लस माइनस। तो ये सिंबल हमने देखनी होती है। इस सिंबल को सामने रखते हुए यहाँ पे ऐसे दो डिजिट्स लेने हैं जिनका डिफरेंस माइनस है, तो हमने इधर डिफरेंस लेना है, और अगर यहाँ पे प्लस है तो फिर हमने ऐड करना होता है यहाँ पे दो डिजिट्स को। तो हम देखते हैं कि कौन से दो डिजिट्स हैं जिनका डिफरेंस 1 आए और जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। तो वो है 4 और 3, ठीक है। इनका डिफरेंस 4 में से 3 माइनस करें तो प्लस 1 या 1 भी कह सकते हैं, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। सिंबल्स को बेशक आप ना देखें, बस ये देखें कि 4 में से 3 माइनस करें तो 1 बचता है, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, ठीक है। तो इस सिंबल को देखते हुए यहाँ पे आपने माइनस लगानी है, और ये प्लस ऑलरेडी यहाँ पे आपने पहले लगा देना है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएं, माइनस है तो माइनस लगा दें इधर ब्रैकेट से बाहर। फिर ब्रैकेट लगा के इधर अगर माइनस है तो डिफरेंस देखना है इन दो डिजिट्स का यहाँ पे, और अगर इधर प्लस है तो ऐसे दो डिजिट लिखने हैं यहाँ पे जिनको हम ऐड करें तो ये वाली वैल्यू आए। तो अब 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आता है, ठीक है। 4x 3x माइनस 12 ये वैल्यू। ये रफ वर्क को साइड पे कर दें। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। पेयर बन गया हमारे पास। कॉमन लें पेयर्स में से x कॉमन, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 4। x प्लस 4 सेम आ रहे हैं, तो x प्लस 4 को हम पहले ले लेते हैं और x माइनस 3 को बाद में लिख लेते हैं। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि x माइनस 3 को पहले भी लिख सकते हैं और x प्लस 4 को बाद में भी लिख सकते हैं। तो यूँ ये दो फैक्टर्स आपके पास आ गए, यानी कि इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हो गई। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट हमें हासिल हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो यहाँ पे आप देखें तो अगेन कोई कॉमन नहीं है तीनों वैल्यूज़ में, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। तो मिड टर्म ब्रेक एक्स स्क्वायर प्लस ये लिखेंगे, ठीक है, प्लस 10 है, प्लस 1 प्लस 10, और प्लस जब हम देखते हैं तो ऐसे दो डिजिट्स हमने यहाँ पे लिखने हैं जिनको ऐड करें अब, यानी कि ऐड करें तो 7 बने और मल्टीप्लाई करें तो 10 बने। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, 5 में 2 प्लस करें तो 7, तो 5x प्लस 2x प्लस 10। यूँ ब्रैकेट ओपन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, और उसके बाद यहाँ पे कॉमन ले लें आप, 5x कॉमन, x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 5, x प्लस 2 इंटू x प्लस 5 आंसर। थर्ड पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो यहाँ पे भी आपने मिड टर्म ब्रेक का मेथड यूज़ करना है। एक्स स्क्वायर ये माइनस ब्रैकेट प्लस 8 है, प्लस 1 है, ये मैं लिख के बता देता हूँ अगेन आपको। तो प्लस 8 1s are 8, यहाँ पे प्लस, इस प्लस को हमने देखना है तो
मतलब यहाँ पे आपने दो ऐसे डिजिट लिखने हैं जिनको हम प्लस करें तो 6 बने, 4 और 2, 4x प्लस 2x, और मल्टीप्लाई करें 4 और 2 को तो 8 बनता है, प्लस 8। तो इसको हम यूँ लिखेंगे -4x। अब ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अंदर वाली सिंबल्स चेंज होती हैं, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस 8 ही रहेगा क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है। पेयर्स x कॉमन, x -4, -2 कॉमन, x -4, क्योंकि -2 पे जब +8 को आप डिवाइड करेंगे तो -4 बन जाएगा, और इसको हम लिखेंगे x -2 इंटू x -4। फोर्थ पार्ट है हमारे पास x² -x -56। तो मिड टर्म ब्रेक अगेन हमारे पास x² माइनस यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे अब -56 है, थोड़ी बड़ी वैल्यू है इसलिए ये मैं आपको फैक्टराइज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे तो -56 आएगा, ठीक है। यानी कि ऐसे दो डिजिट हम लेंगे जिनका डिफरेंस, ठीक है, 1 हो और मल्टीप्लाई करें तो 56 बने। यहाँ पे दरमियान में माइनस आनी चाहिए, यानी कि डिफरेंस फाइंड करना है हमें। तो उसका तरीक़ाकार ये है, 56 के फैक्टर्स बना लें आप। 2 का टेबल, 2 2s are 4, 8s are 16, 14s are 20, 14 2s are 28, 2 7s are 14, 7 1s are 7। अभी यहाँ पे 2 2s are 4, 4 2s are 8 और 7 1s are 7, जो 7 को आप अकेला भी कह सकते हैं। तो 8 और 7 हमारे दो फैक्टर्स बनेंगे जिनका डिफरेंस 1 बनता है, और मल्टीप्लाई करें तो 56 बनता है। तो -8x प्लस 7, ठीक है, +8 डिफरेंस निकालना था, 8 और 7। तो यहाँ पे +8x, यानी कि हमने इस माइनस, ये माइनस ऑलरेडी हमारे पास आ गए। अब डिफरेंस का मतलब ये है कि 8 - 7 1 आना चाहिए, तो ये डिफरेंस है हमारे पास -56। ये रफ वर्क को हम सेपरेट कर देते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -8x प्लस 7x। ब्रैकेट ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देखें ना, -8x प्लस 7x हो गया। अब हम पेयर बनाएंगे, कॉमन लेंगे इसमें से x -8 प्लस 7 कॉमन, x -8। 7 का टेबल 56 पे पढ़ें तो 7 8s are 56। तो यूँ x प्लस 7 इंटू x -8 आंसर। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास x² -10x -24। ठीक है जी, फिफ्थ पार्ट x² -10x -24। तो इसके भी हम फैक्टर्स बनाएंगे, x², ये माइनस ब्रैकेट। अब आप देखें तो ये -24 है, +1 से मल्टीप्लाई करेंगे -24 होगा। माइनस को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ वाली सिंबल को, तो ये हम ऐसे दो डिजिट लिखेंगे जिनका डिफरेंस 10 आए और मल्टीप्लाई करें तो 24। तो 12x -2x। 12 में से 2 निकालें 10 बनता है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24 और -24। x² -12x प्लस 2x -24। ये प्लस माइनस की वजह से हुआ है, बाहर ब्रैकेट के माइनस है इसलिए ये माइनस प्लस में चेंज हो गई। बार बार वही रिपीट हो रही है चीज़ें कि x कॉमन
एक्स माइनस 12 प्लस 2 कॉमन एक्स माइनस 12, एक्स माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 आंसर। 6th पार्ट है वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12, ठीक है। तो वाई स्क्वायर लिखेंगे, ये प्लस लिखेंगे ब्रैकेट। अब ये माइनस 12 है, इधर दोबारा मैं आपको लिख के बताता हूँ। प्लस 1 जब मल्टीप्लाई करें तो बनता है माइनस 12। तो ये माइनस चूँकि है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हम दो ऐसे डिजिट रखेंगे जिनका डिफरेंस 4 बने और मल्टीप्लाई करें तो 12 बने। तो वो आ जाएगा 6 और 2, इनका डिफरेंस देखिए ना 4 बनता है। 6x माइनस 2x माइनस 12 यहाँ पे बाहर आ जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12, y कॉमन y प्लस 6 माइनस 2 कॉमन सॉरी y था, हमने x लिख दिया, यहाँ पे y लिखना है 6y 2y, 4y था ना तो 6y और 2y, ठीक है। ये y है तो y प्लस 6 माइनस 2 कॉमन, और यहाँ पे भी y प्लस 6, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो प्लस हो जाएगा। और हम लिख लेंगे y प्लस 6 इंटू y माइनस 2 आंसर। 7th पार्ट है वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, वाई स्क्वायर प्लस ये लिखें। अब 13 को हमने कैसे ब्रेक करना है, प्लस 36 है प्लस 1 है, प्लस सिंबल को जहन में रखना है, यानी कि दो ऐसे डिजिट लें जिनको हम ऐड करें तो 13 बने, मल्टीप्लाई करें तो 36 बने, ठीक है जी। तो ये बनता है 9 और 4, 9y 4y प्लस 36, वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36 कॉमन वाई स्क्वायर सॉरी y कॉमन, ठीक है, y कॉमन y प्लस 9, चूँकि y की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हमने लीस्ट पावर कॉमन लेनी होती है। ये y कॉमन प्लस 4 कॉमन, और यहाँ पे भी y प्लस 9, तो y प्लस 9, ठीक है। ये y कॉमन लिया y प्लस 9 और प्लस 4 कॉमन लिया y प्लस 9, y प्लस 9 इंटू y प्लस 4 आंसर। लास्ट पार्ट है इसका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये लिखें, ब्रैकेट्स लगा दें, ये माइनस 2 है, प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 आंसर आएगा। तो माइनस को जहन में रखते हुए यहाँ पे हमने ऐसे दो डिजिट लेने हैं जिनको डिफरेंस यानी कि जिनको सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि 2 अगर हम 2 में से 1 निकाल लेते हैं तो 1 बचता है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। तो 2x माइनस 1x माइनस 2, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस x माइनस 2, यहाँ पे कॉमन लेने हैं
एक्स कामन, ठीक है जी। तो x माइनस 2 प्लस 1 कामन, x माइनस 2, और हम लिख लेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 आंसर। अल्लाह हाफिज़।